तो हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं आप लोग। नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ आपके और आपके फैमिली में सब बढ़िया होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा लेट गो के ऊपर। ओके, कि लेट गो कैसे करें, लेट गो का मीन होता क्या है रियलिटी में। ओके, तो देखो, हम लेट गो का मीन ही होता है कि जाने दो, ठीक है। बट जाने दो का मतलब नहीं होता, ये नहीं होता कि हम जैसे अपने वैसे कॉन्शियस माइंड से तो बोल दिया कि गया, बट सबकॉन्शियस माइंड से अंदर ही अंदर सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जब भी माइंड में वही चल रहा है, तो वो लेट गो नहीं हुआ, ठीक है। एक्चुअली में लेट गो का मीन ये नहीं होता है। ओके, लेट गो का मीन होता है कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं, जो डिज़ायर है आपकी, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको आप दिल से कि हाँ सरेंडर करते हुए कि अब मुझे भरोसा है, मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आपको जो सही लगे आप वो करो। ऐसा हम यूनिवर्स से कहते हैं, ठीक है। जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा ना कि एकदम ईजी हो जाओगे आप एक मोमेंट पे, आप किसी भी चाहे स्पेसिफिक पर्सन को, जॉब को, या फिर अपनी कोई ड्रीम लाइफ को, हेयर, हाइट, कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप, एक टाइम पे ऐसा मोमेंट आता है कि हम बहुत इजी हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो खुद को हील करते हैं, वो बात समझ रहे होंगे मेरी, ठीक है, रिलेट करेंगे वो बात। तो देखना, कभी नोटिस करना, तुम किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, या फिर रोज़ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद होता है हम हील होते हैं, और हमारे जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं ना, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सारे ब्रेक होने लग जाते हैं, और हम उस चीज़ को लेके इतना ईजी हो जाते हैं टाइम के बाद कि हमारे मन के अंदर आता है कि यार अब होएगा तो होए, नहीं तो नहीं होए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे भगवान को सही लगेगा वो कर लेंगे, कि मैंने मेरे तरफ से पूरे एफर्ट लगा दिए, मैंने अपने कर्म कर लिए जो करने थे, अपनी तरफ से मैंने सारी कोशिश कर ली। अगर कुछ नहीं दिख रहा तुमको आता हुआ, तो उस टाइम भगवान के आगे तुम सरेंडर कर दो, और फिर उस चीज़ को लेट गो कर दो। उस चीज़ को बोलते हैं लेट गो, कि तुम्हारे दिल से वो निकल गया कि अब ठीक है, होएगा तो ठीक, और नहीं होए तो भी ठीक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। जब जाके मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें। ओके, ये रहता है कॉन्सेप्ट। और जैसे आज के चल रहा है ट्रेंड कि कहीं भी किसी को टाइम बजा 11:11 तो विश मांग ली, और फिर सोचते हैं हमारी विश पूरी नहीं हुई। अरे कैसे होएगी, तुम एक ही चीज़ को डेली मांग रहे हो, तो तुम एक तरह से लैक ऑफ एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स को, कि वो चीज़ तुमको मिली नहीं है, नहीं मिली तुमको वो चीज़। क्योंकि हम किसी चीज़ को जब बार बार मांगते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लैक ऑफ एनर्जी। मीन कि तुमने मांग ली और तुम उसको मांगे जा रहे हो, तो यूनिवर्स के पास साइन जाता है कि तुमको वो चीज़ मिली नहीं है, ठीक है। तो वो तुमको देंगे भी नहीं वो चीज़, क्योंकि नेगेटिव हो तुम, नेगेटिव पैटर्न्स है तुम्हारे, और जब तक तुम उस पैटर्न्स को नहीं तोड़ोगे ना, तब तक तुमको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये सच है, ठीक है। थोड़ा हार्श है बट है। तो लेट को करना सीखो, और तरीके से सीखो। तुमको कहीं भी 11:11 दिख रहा है तो उसको एज ए साइन लो ना, कि हाँ मैं एक राइट पाथ पे चल रहा हूँ, मैं ये चल रही हूँ मैं, ठीक है। उसको ऐसे क्यों ले रहे हो कि भाई 11:11 दिख गया तो विश मांग लो। ये यार ये कोई बात नहीं होती क्या विश मांग लो। तुम क्या सारे दिन विश मांग रहे हो? हमारे तो इच्छाएं इतनी होती है कि ख़त्म ही नहीं होने वाली, तुम कब तक क्या क्या मांगोगे। तो उससे बढ़िया है कोई एक चीज़ पकड़ो, उसके ऊपर फोकस रहो, और बस उसके ऊपर काम करते रहो। और मैनिफेस्टेशन का मतलब, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को मांग लिया तो उसके पीछे लग ही गए अच्छी तरह। चीज़ों को छोड़ना भी सीखो, ठीक है, भूलना भी सीखो उन चीज़ों को। तुम तुम्हारे काम करते रहो, तुम तुम्हारे कर्म करते रहो, लेकिन पीछे काम होता है, लेकिन तुम छोड़ के देखो एक बार। बात ये है ना, तुम छोड़ते नहीं हो चीज़ों को, तो फिर कैसे हो जाएगी चीज़ें सही। तुम किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम हील हो चुके हो, सब कुछ हो चुके हो, ठीक है, मान लेते हैं हील हो गए, ठीक है, तुम्हारा पैटर्न ईजी हो गया, बट डेली की डेली तुम
भगवान से आगे जाके बोल रहे हो कि आ जाए भगवान, आ जाए प्लीज़, एक मैसेज आए, फ़ोन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। नहीं आने वाला, साफ बोल रहा हूँ मैं, नहीं आए। ठीक है, आएगा ही नहीं। वो आएगा भी तो इतना गंदा आएगा कि बस तुम सोच भी नहीं सकते फिर। ठीक है, तो उससे अच्छा है लेट इजी रहो अपनी लाइफ में। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो तरीके से करो, ऐसे मत करो कि लगे पड़े हो पागलों की तरह, खुद की मेंटल स्टेट की ऐसे कर रही तुम लोगों ने। ऐसे नहीं चलता। ओके, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी है अपन को। ठीक है, क्योंकि हम जब तक हम हमारे से ही प्यार नहीं करेंगे, सेल्फ लव नहीं करेंगे, तो हमसे प्यार क्यों करेगा कोई, है ना। मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक होता है कि सेल्फ लव। ये बंदा जब तक सेल्फ लव नहीं करेगा, या कोई पर्सन सेल्फ लव नहीं करेगा, खुद से ही प्यार नहीं करेगा, तो कोई और उससे प्यार क्यों करेगा। सोचने वाली बात है ये। प्यार करो गुस्से खुद के। और प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम क्या क्या खुद को ऐसे पुचकार रहे हो और ले ये वो, ऐसे नहीं। खुद के ग्रोथ के ऊपर काम करना, खुद की मेंटलिटी के ऊपर काम करना, माइंड सेट को चेंज करना, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में घुसना, उन पे काम करना, जिम जाना, टोटली मतलब बात ये अपने ऊपर काम करना, एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर इतना बिजी हो जाना कि को जो चीज़ को तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब कर रखा है जिस चीज़ ने, उसके बारे में तुमको सोचने का टाइम ही नहीं मिले, तब जाके वो चीज़ है ना मैनिफेस्ट होती है। ओके, और लेट गो का सिंपल है। देखो काफ़ी बातें तुमको समझ आ गई होगी तुमको। लेट गो का मतलब ये है कि तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक मोमेंट पे आता है कि तुम इजी हो जाओगे अपने मैनिफेस्टेशन को लेके। तुमको ना कोई डर रहेगा, ना कोई इनसिक्योरिटी रहेगी, ना कोई ब्लॉकेजेस रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे मन के अंदर। एकदम जो पीस होती है ना, पीस, वो तुम खुद फील करने लग जाओगे कि हाँ यार, अब मिले तो सही और नहीं मिले तो भी सही, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, जैसे भगवान को सही लगे उनको करने दो। ये होता है। वहाँ से एक्चुअली में लेट को होएगा, और वहाँ से आपने लेट को करा ना, तो विद इन कुछ दिनों के अंदर या महीनों के अंदर, साल के अंदर, कभी भी कि आप वेट करना छोड़ दिया, आपने सरेंडर कर दिया, तो आपके दिमाग से, माइंड से निकल जाएगी। और जैसे आपके माइंड से वो बात निकली पूरी तरह से, ठीक है, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी वहीं, और आपको बिलीव भी नहीं होगा। कभी सोच के देख रहे हैं चीज़, हम सोचते हैं ना कभी कभार रैंडम सोच देते हैं कि यार अगर ऐसा हो जाए तो क्या होए, और हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को, तुरंत भूल ही जाते हैं, छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं एक दो दिन बाद हमको वो चीज़ हो जाती है, दिख जाती है, मिल जाती है। हम सोचते हैं ये कैसा हुआ। ये सब ऐसे ही होता है क्योंकि हमारे वर्ड्स के अंदर होती है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी वर्ल्ड अपने यूनिवर्स में घूमती है। जो तुम एनर्जी दोगे ना, वही एनर्जी तुम्हारे पास आएगी। ओके, तो ये है सिंपल सा फंडा है, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर इतनी। बस चीज़ों को, बात ये पकड़ के मत को छोड़ना सीखो, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चीज़ को छोड़ना सीखो। जब तक तुम किसी चीज़ को छोड़ोगे नहीं ना, तुम्हारे पास कोई चीज़ आएगी नहीं। ओके, बस इतनी सी बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मेरा अभी नया ही पेज है, तो थोड़ा आपको बोलने में और सुनने में थोड़ा ऐसा लगेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहो आप लोग। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, एंड पेज को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।